बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबर तो आप तक पहुंच चुकी है, जिसकी मजीद डिटेल मैंने आपके साथ बतानी, वो एंगल आपके साथ सामने बताने जो अभी तक कोई मीडिया आउटलेट आपके साथ शेयर नहीं कर सका। जी, यूएई के अंदर अबूधाबी में 3 ड्रोन हमलों से मुतल्लिक इतलात हैं। ऑयल टैंकर्स और एक एयरपोर्ट की, अबूधाबी के ज़ेर तामीर एयरपोर्ट का जो एक हिस्सा है उसके ऊपर अटैक हुआ और एक पाकिस्तानी और 2 इंडियंस, उनकी तस्वीर तक शायर कर दी गई हैं, वो इसके अंदर जा बहक हो गए हैं। इतनी आपको इतला पहुंच गई। आपको ये भी इतला पहुंच गई कि हौसी बागियों के जो फौजी तर्जुमान हैं उन्होंने तक कह दिया कि हाँ जी, ये हौसियों की जानिब से ये हमला किया गया है। अबूधाबी में यूएई के डीप डाउन अंदर की तरफ ये हमला किया गया है और इस हमले में कितनी कामयाबियां मिली हैं क्या है, ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे। ये सब चीज़ें आपके सामने। और इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट से लेकर ट्रिब्यून तक और रॉयटर से लेकर दुनिया की हर न्यूज़ एजेंसी, एक न्यूज़ एजेंसी इस वक्त ऐसा टिका के रिपोर्ट कर रही है। हालांकि ये डेवलपिंग स्टोरी है और हर तरफ हौसीज और ईरानीज को साथ साथ अटैच करने की कोशिश की जा रही है। खबर स्टार्ट ही यही कहते हैं, ईरानी बैक्ड हौसीज ग्रुप। लेकिन क्या ये इतना आसान है ईरान की जानिब से हौसियों को सपोर्ट करते हुए यूएई के ऊपर हमला? क्या ये मुमकिन है? ईरान की ये पोजीशन है या ईरान इस वक्त इस पैराई के ऊपर खड़ा है? क्या ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है? यूएई के साथ हौसीज का आखिर क्या ताल्लुक है? आज तक सऊदी अरब में कोएलिशन फोर्सेस के ऊपर तो हौसीज हमला करते रहे, ये यूएई के ऊपर पहला हमला कैसे कर दिया गया? ऐसे मौके पर जब 8 से 10 रोज कबल समंदर के अंदर यूएई का एक बहरी बेड़ा कह लें या बहरी जहाज कह लें, उसको भी कब्जे के अंदर लेके यमन के पोर्ट के अंदर उसको रखा गया और फिर यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया कि जी हौसीज ने एक हाईजैक कर लिया जी, कब्जा कर लिया जी यूएई का। ये स्टोरी इतनी नहीं है जिस तरह की आपको समझ आ रही है। ये स्टोरी बहुत डीप डाउन जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर इसके पूरे असरात मुरतब होने हैं। पाकिस्तान को चूज करना पड़ना है वो है किसके साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चूज करने पे लेके आएगा ही आएगा अरब ममालिक में से कोई ना कोई बड़ा मुल्क। वो कौन सा मुल्क हो सकता है? पाकिस्तान की स्टेज पर इस चीज में खड़ा है। ईरान के ऊपर जानबूझ के इल्जाम धरने की कोशिश तो नहीं की जा रही। ये तमाम चीजें बहुत अहम है। प्लीज कोई जज्बाती हुए बगैर, अपने जहन में कोई फैसला किए बगैर जरा प्लीज इस वीडियो को तहम्मुल से सुन लीजिएगा कि प्रॉक्सीज किसे कहते हैं, स्टोरियां क्रिएट कैसे की जाती हैं और फिर माइंडसेट डेवलप कैसे किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखने सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ इस तरह की वीडियोस का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना है। नाज़रीन, जल्दी से ना मैं आपको उस आज की स्टोरी के मुतालिक बता देता हूँ 1 मिनट में, उसके बाद लेके जाता हूँ कि इसके ये दरअसल बनाया क्या जा रहा है, क्योंकि ये राइट बनता है आपका कि वो मेरे नाज़रीन जिन्होंने अभी तक ये इनको इस स्टोरी का ही नहीं पता तो मैं उनको तो कम से कम बता दूं जी। ये एक चैनल है जी, ट्रिब्यून, मैंने इसको कोट कर दिया। पाकिस्तानी अमंग 3 किल्ड इन हौसीज अटैक नियर अबूधाबी एयरपोर्ट। 3 बंदे मरे, एक पाकिस्तानी 2 इंडियन मरे जी। अबूधाबी एयरपोर्ट के करीब ड्रोन अटैक हुआ जी। 3 फ्यूल ट्रक्स एक्सप्लोडेड किलिंग 3 पीपल्स। अच्छा, ऑयल टैंकर्स जी जो हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है अबूधाबी की, जिसके करीब ये मुबैना तौर पर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, ड्रोन था नहीं था क्या था। दुबई की सिक्योरिटी भी कह रहे हैं हमें ऐसा लगा कोई चीज़ उड़ती हुई नजर आई है। ठीक है जी। एंड अ फायर ब्रोक आउट नियर अबूधाबी एयरपोर्ट इन व्हाट यमन ईरान अलाइंड हौसी ग्रुप सेड एंड अटैक डीप इनसाइड द यूनाइटेड अरब इमारात। यानी यूनाइटेड अरब इमारात के डीप में जाके हमने ये हमला किया है, ये हौसीज कह रहे हैं। ठीक है जी। द हौसी मूवमेंट विच इज बैटलिंग सऊदी लेड कोलिशन दैट इंक्लूड द यूएई has frequently launches cross-border missiles and drones attack on Saudi Arab, but has claimed few such attacks on the UAE, mostly denied by Emirati authorities. उन्होंने कहा कभी भी उन्हें बहुत कम ऐसा हुआ कि कभी किया आटे में नमक के बराबर यूएई के ऊपर, और यूएई ने भी कभी माना हो कि हाँ जी कोई हौसी ने हमारे ऊपर हमला किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा जी। 3 people were killed and 6 wounded, but 3 fuel tanker trucks exploded in the industrial Musafa area near storage facility of a firm ADNOC state news agency WAM said. It said that
किल्ड वर 2 इंडियंस एंड वन पाकिस्तानी। अच्छा, फुटेज पे सारा धुआं छुआं ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये मैंने आपको खबर दे दी, ये आपका इतना राइट था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, इसको 2 पैराए पे आपने रखना है, इसराइल और यूएई के ताल्लुकात से, जिसके अंदर अब हवा भी नहीं गुजर रही है, इतने करीब हो चुके हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे ममालिक के साथ जीने और मरने की कसम खा ली है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे ममालिक के पास अपने सफारत खाने खोल दिए हैं। दोनों ममालिक मिलकर मिलिट्री अपनी एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। दोनों ममालिक मिल के एक दूसरे के साथ कारोबारी शराकत दारी कर चुके हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे से मुतल्लिक सैर व सयाहत के मंसूबों को फ़रोग़ देने पर बातचीत कर चुके हैं। अब आपने ये देख लेना है, तो यूएई और इजराइल, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, मैंने 2 रोज़ कबल आपके साथ शेयर की थी खबर कि ईरान और सऊदी अरब आपस में फिर से सैरो शकर हो रहे हैं। जी हाँ, फिर से सैरो शकर हो रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंटेरियंस ने जो अपने एक्सटर्नल यानी खारजा अमूर को जो डील करते हैं, उन्हें कहा आने वाले चंद हफ्तों में सऊदी अरब के अंदर हम अपनी एम्बेसी दोबारा से एक्टिव करने जा रहे हैं और सऊदी अरब अपनी एम्बेसी तेहरान के अंदर दोबारा से एक्टिव करने जा रहा है। जो 2015 के बाद सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे ना, 2015 के बाद, वो निमर साहब जो मौलाना साहब थे सऊदी अरब के अंदर, ईरानी बेस अहले तशी मौलाना साहब थे, उनको बाकरुल निमर को इस टाइप का उनका नाम था, तो उनका गर्दन उतार दी गई थी, जिसकी बिना पर ईरान ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि ना करे, लेकिन सऊदी अरब ने कहा फिर भी ये हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से उनको कर दिया था। वो एक लंबी लॉन्ग स्टोरी, जिसके बाद ईरान में जो सऊदी एम्बेसी थी उसके ऊपर चढ़ाई कर दी गई थी ईरानी शहरियों ने। तो ये सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे और उसके बाद फिर कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ईरान भी बहुत बार मानता है कि हौसीज़ बागी जो यमन के ना, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक वो प्रॉक्सीज़ हैं, सारी बातें, सऊदी अरब की भी सैकड़ों प्रॉक्सीज़ हैं। बहरहाल ये सब चल रहा था। इस मौके पर सऊदी और ईरान बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं, क्या ईरान ये एक्सपेक्ट करेगा कि जब मेरे और सऊदी के ताल्लुकात करीब आ रहे हैं तो मैं सऊदी अरब के बच्चे के ऊपर हमला कर दूं? फॉर व्हाट? क्योंकि आप सिर्फ खबर नहीं, खबर का ट्रेंड देखें, ट्रिब्यून हो, वॉशिंगटन हो, इसके अलावा स्पुतनिक हो, कोई भी लोकल भी न्यूज़ एजेंसी, वो हौसीज ईरान बेस्ड, ईरान बैक्ड, हर एक के साथ यमनी हौसियों को ईरान के साथ अटैच किया जा रहा है। तो ये नामुमकिन है कि ईरान इसके साथ लगाओ, कि जब सऊदी अरब भी एक दूसरे, आपने इस पैराए पे देखना है। और अगर हौसीज वाकई, जैसे कि उनकी फौजी कमांड का तर्जुमान कह रहा है कि हम थोड़े अरसे बाद आपको बताएंगे कि कितना थोड़े वक्त लगेगा, हमने डीप डाउन अटैक किया है, अगर किया है तो फिर आप ये ध्यान में रख लें कि हौसीज के पीछे ईरान की बैक नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है। ईरान और यूएई के ताल्लुकात बेहतरीन है। पिछले हफ्ते एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पिछले महीने यूएई का, जब फ्रांस के सदर आए थे यूएई के अंदर, वो एडवाइजर ईरान के पास गया था और उसने कहा था कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत बेहतरीन हालत में देख रहे हैं। और ये ईरान की वजारत खारजा ने भी कहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएई का ईरान में है। अच्छा, ईरान की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात आइडियल होने जा रहे हैं, एक दूसरे के सफारत खाने खुलने जा रहे हैं, और उस मौके पर ईरान की कोई प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हुए यूएई के ऊपर हमला करना, ये कोई अकल में आती है हमारे बात? मेरे बिल्कुल भी नहीं आती है, मेरे बिल्कुल भी नहीं आती है। मुझे इसके पीछे सिवाय इजराइल फैक्टर और वो ताकतें फैक्टर जो इस अरब को टूट फूट का शिकार देखना चाहती हैं, जो इस अरब को मुसलसल बेकार, अपाहज और दूसरों की तरफ मोहताज होता देखना चाहती है। मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यूएई की कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब पूरा निशाना बड़े पॉइंट से बनाया गया है। यूएई की मिलिट्री बेस है। यूएई वाहिद मुल्क है जो सऊदी अरब के मुकम्मल तौर पर शाना बशाना खड़ा है हौसीज के खिलाफ, यमन के खिलाफ, जिसका हौसीज को बहुत ज्यादा दुख भी है, गम भी है। ये एक अलग से चीज है कि हमारा तेल सारा यूएई लेके जा रहा है, तेल यमन का लेके यूएई जा रहा है। एयरबेस में इस पर वीडियो तक बनाई थी, खैर मैं आने वाले वक्त में वो वीडियो भी दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन
इस पैराए पे आपने देखना, यूं नहीं देखना कि हौसीज उठे उन्होंने यूएई के ऊपर जाके अटैक कर दिया और जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। अब क्या हो गया, किसी मुल्क पे कब्जा कर लिया हौसीज ने, क्या किया, किसी एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया है, कोई ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी है कि मैं कहूँगी जी हाँ उन्हीं का तेल चोरी करके ये रिफाइनरी में साफ हो रहा था इसलिए उड़ा दिया। नहीं 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 नहीं, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस पे यकीन करने से पहले, इस पे अपने माइंड को डेवलप करने से पहले आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और आखिर में वो चीज़ कि पाकिस्तान को कहाँ है, ये ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान को भी इंतखाब करना पड़ सकता है कि उसने ईरान की तरफ रहना है या सऊदी अरब की तरफ रहना है। अगर इसको इसी पराए पे जिस तरह दुश्मन, जिस तरह खित्ते का दुश्मन इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली इजराइल की शक्ल में, मैं वाज़ेह इशारा भी आपको कर रहा हूँ, अगर कर रहा है तो ये पाकिस्तान के चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे मौके पर जब सऊदी अरब की तरफ से वो तलवार भी लटक रही है कि कर्ज तो आपको दे रहे हैं आपके वजारत आपके ख़जाने को चलाने के लिए, लेकिन विद इन नो टाइम आपको वापस भी करना होगा जिस वक्त हम चाहें। थोड़ी सेंसिटिव है पोजीशन, तो इसलिए प्लीज़ आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।